जिसके गुणस्थान ही समाप्त हो चुके हैं, उसका नाम सिद्ध परमात्मा है। पूर्ण भजन शून्य आत्मा, पूर्ण भजन शून्य आत्मा। बेटा बोला, जो व्याख्या जगत के कानों में जाना चाहिए उसे तुम पहुंचा नहीं पा रहे हो। जो नहीं जाना चाहिए उसके लोग दुनिया के मोबाइलों पर क्या क्या उपकरण चल रहे हैं उनको भेज रहे हैं, जिसमें धर्म का अंश मात्र भी नहीं है। किसी की हानि, किसी की जय, किसी की पराजय, ये अपध्यान है, अपध्यान। जो आज अपने आप को धर्मात्मा के नाम पर डीक मार रहे हैं, उन्हें सजल काला समझाओ काला जी। ओह मित्र, तुम्हारे पास धर्म की गंध तक नहीं है। जिस धर्म को हमारे भगवान ने भगवान बनने की विधि धर्म का है, उस भगवान की गंध चाहिए तो काला जी उसमें परपंच का कोई स्थान नहीं है। परपंच को कोई स्थान नहीं है, जगत के आडंबरों को कोई स्थान नहीं है। पंडित साहब चक्रिस विद्वान है, वस्त्र शरीर पर है, बुद्धि पर नहीं है। यदि बुद्धि पर वस्त्र न हो तो मित्र श्लोक सुनाइए, प्रपंच रहितम धर्मम। अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो। प्रपंच रहितम शास्त्रम, बहुत बढ़िया। कमल भैया, कमल कालेज विश्वास माना, आपने जो बंधु समाज ने मुझे सौंपे हैं, हम अपनी क्षमता से इनके साथ कोई छल कपट नहीं कर रहे हैं, पूरी विद्या दे रहे हैं। अब आप देख लो, इनके ऊपर आप देख लो। कभी कभी मैंने एक दिन सुब्रत सागर से कहा, ये बैठे सामने, हमने सुब्रत सागर से कहा, भाई जितना द्रव्य नहीं देते उतनी मेहनत लेते हो। याद है आपको? है ज्ञानी, मेरा सोच है कि ये सारे मुनिराज ब्रह्मचारी गण ज्ञान के क्षेत्र में उतर गए ना, तो संपूर्ण देश में शादबाद का ध्वज लहराए और लोगों के अज्ञानतम का विनाश हो। अनुभूति के साथ आगम की व्याख्या होगी, गुरु उपदेश से वही सत्य होगी। वो अनुभूति शून्य जो आगम बोल रहे हैं वे समाज को तोड़ रहे हैं। अनुभूति शून्य आगम कैसे बोला जाता है? अनुभूति शून्य आगम सुनिए। राजू पांड्या कल कह रहा था, गुरुजी आचार्य विमल सागर महाराज जी के सामने में घुटुअन खेलता था, बहुत छोटा था। कितने आचार्य मुनिगण आए, सभी के इस देशना भवन में प्रवचन होते थे, लेकिन पता नहीं मैं बैठता कभी नहीं था। इस चातुर्मास में पता नहीं मैं अंदर आके से गया, बाहर जाने का मन नहीं करता। मित्र सत्य यह है, अनुभव शून्य व्याख्यान वो अनुभव युक्त व्याख्यान में बहुत अंतर है। अंतर यह है राजू, बेटा शुभम कोई गलती करके आता है, आप पिता हैं, डांटेंगे, आवश्यकता पड़ जाएगी, उसके गाल पर चांटा भी मारेंगे। दूसरा आदमी आपसे कहेगा, राजू
बेटे के गाल पर चाटा मत मारो। उसकी जो दया दिख रही है वो दया आपसे कम है। बेटे के गाल पर चाटा मारते हुए भी पिता को मालूम है हमने कहाँ मारा और कैसा मारा है कि दूसरा व्यक्ति न मार दे, इसलिए मैंने पहले ही अपने बेटे को बचा लिया है। तो जैसे कालाजी ने कहा कि गुरुजी आप बहुत अच्छे मुझे लगते हो, उनकी बात को सुनकर के मैंने बटन चटका दिया अपने अंदर का कि उसको समाप्त कर दो। बोले क्यों? अरे बटन चटकाने का मतलब आप छल घृण मत करो, अपने अंदर से हमने डिलीट कर दिया उसको। क्या किया? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा हुआ है इष्टोपदेश ग्रंथ में, विस्मृति द्रुतम, यदि श्रेष्ठ तो यह है कि मुनिराज किसी से बात कभी ना करें, श्रेष्ठ मार्ग है, सच्चा मुनि मार्ग कभी बात ही ना करें। कदाचित किसी कारणवश बात करना पड़ जाए, विपुल अंतर देखिए, एक बेजीव है जो बतियाने के लिए बात छेड़ते हैं, एक बेजीव है जो बतियाने के लिए नहीं बात करने से ही डरते हैं। कदाचित बात करना पड़ जाए, विस्मृति तो तुम उसे शीघ्र ही भूल जाना। बेटा पारस, यदि आज का प्रवचन तेरे मस्तिष्क में चला गया, मैं विश्वास कर रहा हूं इतना चौड़ा माथा मिला है, पता नहीं कहां पुण्य चला गया है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? हजारों दिन की बात रखे हो। मुझे तो छोटे में मां कहती थी बेटा बासी रोटी नहीं खाना, बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो बासी रोटी खाने को नहीं मिलती थी मालूम। तो जैसे मां बासी रोटी नहीं खाने को देती है, बोले बेटे तुरंत बनाई खिलाएंगे, बुद्धि ताजगी होगी। अब बासी रोटी बासी पूरी फफूंद लग रही है और फिर भी झरा खाता रहा है तो कैसा लगेगा? राजू करते तो नहीं ऐसा कि 15 दिन की पूरी रखी है, उन्हें फफूंद लग चुकी है, अब सेक के झड़ा रहा के सुखा खा रहा भाई, बीमारी को बुला रहा भाई। तो जैसे बासी पुड़ियां बासी रोटी राजेश भाई नहीं खाना पड़ती है, ऐसी जो बातें बसिया रही हैं, जिन बातों के करने से कसाय भड़क सकती है, जिन बातों करने से वासनाएं भड़क सकती है, जिन बातों करने से ईर्ष्या आ सकती है, उन बातों को ऐसे फेंक दो जैसे बासी रोटी फेंक देते हो। तब मैंने कहा सजल भैया, कोई कहे कि हो सजल ने इतने बड़े बड़े काम करा दिए, नहीं, वहां क्या कहना। मैं एक पिता का पुत्र हूं और मेरे जैसे हजारों पिताओं के पुत्र हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मुझे लगता है यही विधि का विधान होगा। ऐसे कर्म की नियतता को लेके आया हूं। किसी के भाग्य में लिखा है रोड पर गड्ढे खुदवाना, तो राजू किसी के भाग्य में लिखा है कि रोड के गड्ढे भरना। किसी के भाग्य में लिखा है मित्र रोड पर कांटे बिछाना, तो किसी के भाग्य में लिखा है रोड पर फूल बिखेरना। तो किसी के भाग्य में लिखा है मंदिर तोड़ना मूर्ति फेंकवाना, तो किसी के भाग्य में लिखा है मंदिर बनवाना मूर्ति स्थापित करना। ये लोग ऐसे ही लिख के आए हैं और वो कोई दूसरे ईश्वर ने नहीं लिखा, न यमराज ने भी नहीं लिखा। वो लेखा जो कोई दूसरे के हाथ में नहीं है, वो लिखने वाला मैं ही हूं। इसलिए देवेंद्र श्रवक की जरूरत पड़ती है। आज सर्वज्ञ परमात्मा होते तो आप उनसे पूछ लेते कि स्वामी कौन सा ऐसा नियोग है कि आज मुझे सभा में संचालन करने को मिल रहा है, और ये राजू हाथ जोड़े खड़ा हुआ है जैसे महावीर के समोष में गौतम ब्राह्मण गौतम स्वामी खड़े हुए थे, ऐसे पांड्या राजू यहां खड़ा हुआ है। काश मुनि बन के और खड़ा होता तो और अच्छा लगता। इन योग है
ये नियोग है। ये सारे जीव संग्रहित कैसे हो गए? एक साथ हजारों गिजाइयां मर गई, एक साथ हजारों गिजाइयां मर गई। बोला ये कौन जीव थे जो एक साथ मर गए? ये कौन जीव एक साथ मर गए? जिन्होंने मित्र पाप की अनुमोदना की थी एक साथ मिलकर के। करो सामूहिक व्यभिचार, करो सामूहिक चोरियां, करो सामूहिक हिंसा। बेटा चिंता मत करो, एक गिंजाई पर राजू में चंदेरी गया। चंदेरी मध्य प्रदेश में अपना तीर्थ है। मतलब मैं मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था। हमने कहा सुब्रत सागर जी बेटा यहीं से भगवान को नमस्कार कर लो। ये धरती पे घूमने वाले भगवान इतने ज्यादा हैं, तुम एक बिलस्त नहीं चल सकते हो। मैं सीढ़ियों से तुरंत नीचे आ गया। मैं दूर से ही नमस्कार किया। लाखों लाखों गिजाइयां, बिल्कुल एक सुई की नोक के बराबर वहां पर स्थान नहीं था। ये कौन जीव है जिन्होंने धर्म क्षेत्र में मेरे मित्र मायाचारी किए और धर्म क्षेत्र में पाप किए, धर्मात्माओं को मारने के भाव किए। और मित्र अपनी कसाई के पीछे जिन्होंने मेरे मित्र एक दूसरे में केस लगाए, ये बेचारे गिजाइयां बन के घूम रहे हैं। वो कैसे घूम रहे हैं? एक पे एक, कहीं कहीं एक पे दो दो घूम रहे थे। समझ गए ना? एक पे दो, दो पे दो। ओहो, ये कौन लोग हैं जिन्होंने एक साथ घोर घोर व्यभिचार किए थे? वे सब गिजाई बने घूम रहे बेचारे। और एक बस निकली वहां से, रोड पर गिजाइयों का ढेर। एक क्षण में सब के सब समाप्त हो गए। सामूहिक पापी सामूहिक मृत्यु को प्राप्त हो गए। देख नहीं रहे अब जगत में कहीं बम गिर रहे हैं कि धमाके हो रहे हैं? ये सब एक साथ करने वाले पापी लोग हैं, सब एक साथ मर रहे हैं। ठीक है, अपन तो दया ही करेंगे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम दोनों तरफ से देख रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि हुआ है तो बेटा पाप कर्म का उदय आया है। तुम्हारे घर में ही तुम्हारे घर के लोग तुम्हें मार रहे हैं, कोई दूसरा नहीं आ रहा है। आज नहीं समझेंगे विष्णु सागर जी, कसाय थोड़ी समझने देती है। कसाय नहीं समझने देती है। जिस दिन कसाय शांत हो जाएगी, दूसरे 2 सेकंड के अंदर व्यक्ति क्षमा मांगने आएगा। सारस्वत सागर जी, मुहूर्त प्रमाण काल में क्षमा मांगेगा आदमी। आज सुबह ही एक आदमी ने एक आदमी में गुस्सा कर दिए। जब तक हम लौट के शुद्धि से आए तो हाथ जोड़े क्षमा मांगते मिल गया। हमने देखो, जब ठंडा होगा तवा तो हाथ से उठा लो, और तवा ठंडा नहीं है तो भाई दूर हो जाओ। जय भैया, तवा ठंडा हो जाए तो हाथ से उठा लो, और ठंडा नहीं है मैं तो दूर हो जाओ, चिमटा लेके आओ तब उठाना। आइए, इसलिए यथार्थ धर्म चाहिए तो पानी से पतला होना पड़ेगा, पानी से भी पतला होना पड़ेगा, तब धर्म समझ में आएगा। इतनी प्रज्ञा आपकी तीक्ष्ण होगी, फिर कभी नहीं कह पाएंगे इन्होंने मेरे साथ हित किया कि अहित किया। यानी ए भाव रखना, जब जब कोई जीव मेरे से कहे महाराज जी अच्छे प्रबंध सुना रहे आप, नहीं, कंठ है, शब्द है, तालु है, ये पुद्गल का प्रमण है, इसमें चैतन्य का क्या है, इसमें मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है मेरा। जिस दिन ये मेरे हो जाएंगे मैं जड़ हो जाऊंगा, और मैं जड़ होऊंगा नहीं, इसलिए ये सब कुछ मेरे नहीं है। बस ये मान के चलो, कर्म का नियोग, विधि का विधान, कि यदि आपने सजल इसलिए जन्म लिया है हम भगवान स्थापित करेंगे,
पंडित जी ने इसलिए जन्म लिया है, हम अनुमोदना करते रहेंगे। एक प्रमोर बारदाना, बड़े बड़े भगवान रख रहे हैं मित्र सजल भैया, ये सब के सब जीव सुनिश्चित ऐसा बंद करके आए हैं। उसमें मैं भी ये मानता हूं कि विश्व सागर जी ऐसा कोई तुमने अच्छा काम किया होगा कि कलयुग में आए तो खोटा काम किया होगा, परंतु कलयुग में आने के बाद भी चलो चलो हटो हटो, घुड़शाला का कोई नौकर नहीं बना। ओहो, मधुबन से गिरिडीह, गिरिडीह से मधुबन किसी बस का किन्नर नहीं बना। ओहो, चाय ले लो ज्ञानी। ओहो, तो साग मंडी में 10 के 50 कुंजरा नहीं बना। हे ज्ञानी, इतना तो पुण्य जरूर किया होगा कि जिस मुख से वकील झूठ साज करके पैसा कमा रहा है, कोई व्यक्ति हत्या कर रहा है इसी वचनों से, और मुझे अवसर मिला है भगवान अनंत की वाणी कहने का। इसमें एहसान नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको कि मैं आपको प्रवचन कर रहा हूं, मैं अपना अवभाग्य मानता हूं इतने श्रेष्ठ शिष्य मिले जो बेचारे जमीन पे बैठे बैठे सुन रहे हैं। अब विश्वास मानो साक्षात जी, ये भी पुण्य है कि शांत स्वांत लोगों की प्राप्ति होना। नहीं तो मुझे मालूम है आचार्य गणों को कैसे लाठी लेना ले, लेकिन लाठी जैसे भाव बना के शिष्यों को संभालते हैं। यहां तो मैं 24 घंटे शांत जीवन जीता, जो है सो है। काला जी भैया विश्वास मानो, 21 मार्च से आज 22 अक्टूबर है। इतने काल में मित्र 3 दिन में समाज रोने लगती है, भैया महाराज जी का बिहार कब होना है, अब थक गए, अब 3 दिन में ही। और मेरे इतने दिनों के बाद न कमेटी को हमसे मतलब है, न हमें कमेटी से मतलब, दोनों आनंद से जी रहे हैं। सुख के दिन लाखों लाखों वर्ष भी एक दिन जैसे होते हैं, और क्लेश के दिन 1 सेकंड भी लाखों वर्षों जैसा होता है। बस मैं यही चाहता हूं देश में जितनी श्रमण है इतने सहज जिए कि श्रावक समझ ले कि सिद्ध श्राप पर जब जाएंगे हमें सिद्ध तो यहीं दिखाई देगा। इतनी सरलता साधु के पास होना चाहिए।